आईपीएल मैचेस का धमाल शुरू हो चुका है। लगातार एक के बाद एक रोमांचक खेल आपको देखने को मिल रहा है। मैदान में जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, गेंदबाजी हो रही है और टीमें जिस तरह से अपना शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, साफ तौर पर उनके फैंस को अपनी टीमों का जो प्रदर्शन है वो शानदार तरीके से पसंद भी आ रहा होगा। अब बात अगर आज के मैच की करें तो आज ये आईपीएल का चौथा मैच होगा और इसमें दिल्ली कैपिटल्स और बात करें लखनऊ जॉयंट्स की तो ये दो टीमें विशाखापट्टनम के स्टेडियम में खेल को खेलने वाली हैं। लेकिन इस बार जो दोनों ही टीमें हैं उन्होंने अपने कप्तान को बदल दिया है। क्यों बदल दिया कप्तान को, क्या रणनीति रही, किस तरह का मैच रहने वाला है, क्या कुछ हमें फील्ड में देखने को मिलेगा, कब मैच शुरू होगा, टॉस कितने बजे होगा, ये सारी चीजें हमारे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद है हरीश जी, वो आपके साथ साझा करेंगे। हरीश जी, सबसे पहले ये बताइए कि दोनों ही कप्तानों को क्यों बदल दिया गया, साथ ही साथ मैच कितने बजे शुरू होगा और टॉस कब होगा। देखिए, आईपीएल का ये सीजन जो है शुरुआत में ही हमें नजर आने लगा है कि बड़े उलटफेर हो रही है। हाँ। पहले मैच में हमने देखा कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इतिहास में, आईपीएल के इतिहास में भी मजबूत रही थी, लेकिन वो पहले ही मैच में आरसीबी से हार जाती है। फिर दूसरे मैच में हम देखते हैं ईशान किशन धमाकेदार सेंचुरी लगा देते हैं। अब सोमवार को चौथा मुकाबला, इस चौथे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले नई टीम है, लेकिन दोनों ही टीमों के पास आईपीएल का कोई खिताब है नहीं, अब तक आईपीएल जीत नहीं पाई है। ठीक है। आप कप्तान बदलने की बात कर रहे थे, दरअसल कप्तान बदलने से क्या होता है कि जो भी टीम, जो भी खिलाड़ियों पर पैसा लगा रही है टीम, सबका मकसद होता है कि आईपीएल का खिताब जीता जाए। बिल्कुल। खिताब यदि ना भी जीता जाए तो कम से कम खिताब की दौड़ में बने रहें, सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, फाइनल में पहुंचे तो वो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि देखिए, आईपीएल का जो खेल है वो इस तरीके का है कि वहाँ हर मैच जो है उससे पैसा मिलता है। वो कोई ट्रॉफी ऐसा नहीं है कि एक ट्रॉफी है, आप खेलते रहेंगे तो विनर को इतना, रनर अप को इतना, वो अलग मामला है। ये टीम्स के लिए इस तरीके से होता है कि जितने ज्यादा मैच आप खेलेंगे, आपकी टीम जितनी ज्यादा दिन मैदान पर रहेगी, उतने ज्यादा पैसे आप एडवर्टीजमेंट से और ब्रांड एंडोर्समेंट से और दूसरी चीजों से कमाएंगे। तो इसलिए शायद ये रणनीति रही हो कि कप्तान बदल कर देखते हैं। कप्तान बदलेंगे तो शायद किस्मत भी बदल जाए, लखनऊ सुपर जायंट्स जीत जाए या दिल्ली कैपिटल्स जीत जाए। तो इसलिए मैच शुरू होने की बात आपने की, शाम को 7 बजे का वक्त रहेगा जब दोनों टीमें टॉस के लिए विशाखापट्टनम के मैदान पर पहुंचेंगी और 7:30 बजते ही मुकाबला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अब ये मुकाबला जब शुरू होगा तो दोनों टीमों के प्रदर्शन को देखने के लिए जो फैंस है वो चाहेंगे कि प्रदर्शन अच्छा रहे, हमें कुछ ऐसा देखने को मिले जो अभी तक फिलहाल नहीं देखा गया है। तो ऐसे मौके पर क्या लग रहा है आपको, जो विशाखापट्टनम का मैदान है, स्टेडियम है, पिच की बात करें, किस तरह से खिलाड़ियों को रिस्पॉन्स करती है, किस तरह की पिच है? देखिए, विशाखापट्टनम की जो पिच है वो बल्लेबाजों के मुफीद मानी जाती है। हालांकि अब क्रिकेट का जो पूरा क्रिकेट है, आप कोई भी क्रिकेट देख लीजिए, वो इस तरीके का हो चुका है कि पिचेस जो है मैक्सिमम जगह पर बल्लेबाजों के मुफीद पिच ही मिलती हैं। एक दौर हमने देखा था जब ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज में, न्यूजीलैंड में ऐसी पिच होती थी जहां गेंदबाजों को बहुत मदद मिलती थी, लेकिन फिर अब हम पिछले कुछ साल से देख रहे हैं कि वहां की पिचेस जो है वहां भी बल्लेबाजों को ही पिच सपोर्ट करती हैं। विशाखापट्टनम की जहां तक बात है, वहां की पिच पर पिछले साल कोलकाता ने आईपीएल का बहुत बड़ा स्कोर बनाया था। जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है 272 रन शायद उस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बनाए थे। तो पिच तो यहाँ से क्लियर हो जाती है। जहां तक दोनों टीमों की बात है, 5 मुकाबलों में दोनों टीमें आमने सामने आई हैं। 3 बार लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत मिली है, 2 बार दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली है, तो वो भी कोई बहुत डिफरेंस है नहीं। दोनों टीमों के अगर प्लेयर्स की आप बात करेंगे तो वो भी इसी तरीके से है कि लगभग बराबरी का ही मुकाबला बैठता है। 19-21 ही जो है डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आता है मैदान में कौन से खिलाड़ी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से। ठीक है। दोनों टीमों के पास कुछ बड़े नाम हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो अब तक सुने नहीं गए हैं, इसलिए दोनों ही टीमों के जो ट्रम्प कार्ड रहेंगे वो कौन से प्लेयर रहेंगे ये कहना बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल। दोनों ही टीमों के अच्छे जो कप्तान है वो उनका चयन किया गया है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अक्षर पटेल हैं। बात अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की करें तो उसमें ऋषभ पंत है, और कहा भी जा रहा है कि आईपीएल में ऋषभ पंत सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें यही कोई 27-28 करोड़ में खरीदा गया है। लेकिन
प्लेयर चाहे कितना भी अच्छा हो, टीम चाहे कितनी भी अच्छी हो, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमने सबसे पहला मैच जो देखा नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच में, वो कितनी तरह से उलटफेर हो गया कि आरसीबी जीत गई और नाइट राइडर्स पीछे रह गई। तो यहाँ पर ये कहना मुनासिब होगा कि दिल्ली कैपिटल्स या सुपर जायंट्स कौन किस पर भारी। नहीं देखिए, जो आपने पहले मैच की बात की, तो जब भी दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो ये तो तय है कि एक टीम जीतेगी, दूसरी टीम हारेगी। जो पास्ट रिकॉर्ड था उसको देखकर लग रहा था कि कोलकाता की टीम शायद कुछ अच्छा करेगी। ओपनिंग पार्टनरशिप जो मिलती है वो भी 100 रन से ज्यादा की मिलती है, लेकिन वो कोलकाता के लिए कुछ काम आती नहीं। विराट कोहली जो है हाफ सेंचुरी जड़ते हैं, टीम आरसीबी जीत जाती है। जहां तक इन दोनों टीमों की बात है, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की, आपने ऋषभ पंत की बात की। ऋषभ पंत को खरीदा बहुत ज्यादा पैसों में गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े खिलाड़ी हैं, जिस दिन उनका बल्ला चलता है उस दिन किसी भी टीम के गेंदबाजों को टिकने नहीं देते। लेकिन पिछला कुछ वक्त अगर आप देखेंगे तो ऋषभ पंत के लिए अच्छा नहीं रहा है। एक्सीडेंट के बाद से जब से ऋषभ पंत ने वापसी की है, करियर में कुछ बहुत खास प्रदर्शन इंटरनेशनल साइड पर भी नहीं करते हुए नजर आए हैं। खराब प्रदर्शन की ही वजह से उन्हें देखिए, आप समझिए चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल टीम से उनको बाहर रखा गया, चैंपियंस ट्रॉफी वो नहीं गए। T20 में भी उनको मौके दिए गए, लेकिन जब वो खिलाया गया तो बहुत ज्यादा उन मौकों को भुना नहीं पाए। तो उनका फॉर्म बहुत अच्छा चल नहीं रहा। आईपीएल में चमत्कार होते हैं, अगर ऋषभ पंत के फॉर्म चमत्कार करता है टीम के लिए बहुत अच्छी बात होगी, वेल एंड गुड वाली बात होगी। विकेट के पीछे रहते हैं, विकेट कीपिंग उनकी अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमने लगातार देखा है अक्षर पटेल को अच्छा परफॉर्म करते हुए, वो चाहे फिर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज को देख लीजिए, आप चैंपियंस ट्रॉफी को देख लीजिए, गेंद से पूरा सहयोग देते हैं, जहां जरूरत होती है आते हैं, स्पिन कराते हैं, एक दो जो तेज रन रेट होती है उसको रोकने में सक्षम है। बल्ले से बहुत अच्छा योगदान देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में तो नंबर 5 पर हमने उनको खिलाया, उनको केएल राहुल से ऊपर खिलाया गया और उन्होंने हर बार जो है 4 नंबर 5 नंबर पर आकर खुद को साबित भी किया कि वो उस पोजीशन पर खेलने के लायक हैं। तो दोनों कप्तानों में ये डिफरेंस है, एक आउट ऑफ फॉर्म, एक इन फॉर्म खिलाड़ी। बिल्कुल। ये भी समझ लेते हैं कि ओपनिंग कौन से बल्लेबाज कर रहे हैं दोनों ही टीमों के लिए। देखिए, ये तो खैर टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है कि कौन खिलाड़ी ओपन करेगा, लेकिन दोनों टीमों में प्लेयर्स कुछ बहुत अच्छे हैं, बड़े नाम हैं। साउथ अफ्रीका के फाफ डु प्लेसी हैं। जब आप उनके करियर को देखेंगे, आईपीएल में उनके रिकॉर्ड को देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत अच्छा खेलते हैं। केएल राहुल को हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा किस तरह फिनिशर की भूमिका में उन्होंने खुद को सेट किया। फाइनल मुकाबले में भी किस तरीके से जो है आखिर तक मुकाबला लेकर गए। कई और मुकाबलों में भी हमने देखा जहां केएल राहुल ने बताया कि वो फिनिशर बहुत शानदार हैं। फिनिशर की जो कमी अक्सर खलती थी टीम इंडिया को, वो उन्होंने खलने नहीं दी, वो उन्होंने बताया। मुकेश कुमार को हमने नेशनल साइड पर बॉलिंग करते हुए देखा है। हालांकि मुकेश कुमार गेंद से बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ नहीं पाया, उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी गेंदबाजी की, वहां भी बहुत अच्छे साबित नहीं हुए। लेकिन मुकेश कुमार परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही उनको टीम में सेलेक्ट किया गया था। तो मुझे लगता है नेशनल साइड में जब आप खेल लेते हैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो बढ़ता ही है, वहाँ के कोच और बाकी कंडीशंस का एक्सपीरियंस जो है आप आईपीएल के मैदान में भी डाल सकते हैं। टी नटराजन है, टी नटराजन जो है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। एक बार ये लगा था कि टी नटराजन नई सनसनी बनकर उभरेंगे भारतीय क्रिकेट में, हालांकि वो हो नहीं पाया। सबसे बड़ी बात, कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में है। उनकी फिरकी गेंद को फ्लाइट कराने से डरते नहीं है, दूसरा डालने से डरते नहीं है, चाइनामैन डालने से डरते नहीं है। रन भले ही पड़ते रहें लेकिन वो अक्सर और हमेशा विकेट की तलाश में रहते कि किसी तरह रन भले ही जाए, भले ही 2 छक्के लग जाए, लेकिन अगर ओवर से एक विकेट आ जाता है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। ऋषभ पंत के अलावा जो है डेविड मिलर उनकी टीम में है। रवि बिश्नोई जो है वहाँ स्पिन जो है कराते हैं। रवि बिश्नोई को अपने वनडे क्रिकेट में भी देखा है, T20 क्रिकेट में भी देखा है। वो जब भी आते हैं तो अमूमन जो है एक आध विकेट निकाल ही लेते हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में हमने T20 खेलते हुए उनको कई बार देखा है, वहाँ अच्छा काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से पावर पैक कॉम्बिनेशन, मुकाबला कांटे का होगा, जरूर होगा। बिल्कुल, पावर पैक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, कांटे का मुकाबला आपको देखने का मिलेगा। तो आज का जो मैच है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। आप बने रहिए न्यूज कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।